जयदीप सर, जो तमाम बातें विनोद सर उठा रहे हैं इस सब के बीच, क्योंकि बात जनता की है, आप भाषण जो दे लीजिए, जो बेल मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अब क्योंकि सरकार भी देख चुकी है जनता आपकी, और अब जब आप चुनाव में जनता के बीच जाएंगे तो नैरेटिव दूसरी पार्टियां भी बनाने की कोशिश करेंगी, और वही नैरेटिव बड़ा कारगर होने वाला है। लेकिन आप जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो जेल का जवाब वोट से, वो तो पूरी तरीके से हमने फेल देख लिया। तो आपका नैरेटिव लोकसभा में तो कम से कम फेल होता दिख गया, तो विधानसभा की लड़ाई तो और चुनौतीपूर्ण हो गई ना आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, वैसे तो लोकसभा और विधानसभा की तासीर अलग होती है, और लोकसभा चुनावों के परिणाम कई बार विधानसभा से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे लोकसभा में हमने देखा मोदी लहर रही, तो विधानसभा के में उसके तुरंत बाद ही अलग तरीके के परिणाम देखने को मिले। लेकिन एक तरह का लिटमस टेस्ट मैं मानूंगा कि हुआ था, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में थे और लगातार कह रहे थे कि मुझे राजनीतिक विद्वेष के तहत षड्यंत्रपूर्वक जेल में रखा गया है, और जब बाहर आए तो सबसे बड़ी ही बात ये थी कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा, वो जवाब नहीं आया है। इसका मतलब उस तरह की सहानुभूति तो नहीं है, चाहे लोकसभा का ही चुनाव था। भाई, राजस्थान में भी तो लोकसभा का ही चुनाव था ना, उसी के ठीक पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इतना अच्छा मिला बहुमत, और उसके बाद 11 सीटों पे आपको दिक्कत क्यों हो गई? इससे साबित होता है कि सहानुभूति वाला कार्ड नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी को तथ्य जो भी हो, तर्क जो भी हो, कानूनी कार्रवाई जो भी हो, कुछ अलग कार्ड खेलना पड़ेगा और अपनी रणनीति सुधारनी पड़ेगी। आपने शुरुआत में बिल्कुल ठीक बातें कही कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा आदर्श की, सिद्धांतों की, राजनीति की शुचिता की बात करती थी, और वैकल्पिक राजनीति हम आपको देंगे, इस दावे के साथ, इस वादे के साथ आप आए थे, पर्चियां लेकर खड़े होते थे, स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हवा में लहराए जाते थे, तो लोग उस पर तौलेंगे आपको। उसमें आप जो दावे करेंगे उसी के आधार पर तो आपकी राजनीति तय हो गई। 2 बार आपको बढ़िया ज़बरदस्त बहुमत, ऐसा बहुमत जो विधानसभाओं में मिलना मुश्किल है, वो दिया गया, और उसके बाद आप सरकार में आए। तो आप अपने एक तो कामों के दम पर आए, दूसरा आप अगर जेल में हैं तो अगर राजनीतिक विद्वेष से हैं तो कोर्ट में तो नहीं चल रहा ना, कोर्ट में तो तथ्य चल रहे हैं, तर्क चल रहे हैं, सबूत चल रहे हैं। आपको एक बार जमानत मिली, अगली बार अभी भी एक जमानत मिली है तो ईडी के मामले, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी अभी भी कायम है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच बनाने की बात कर दी गई है, और उस बड़ी बेंच का क्या फैसला होगा हमको पता नहीं है। उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण और टिप्पणी भी है जिसको भाजपा भी बुना रही है, जिसमें कहा गया है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उनके ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसकी गंभीरता और बड़ी हो जाती है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए, जिस तरह की राजनीति कर कर वो आए, और उसके बाद दिल्ली के बाद पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई, अभी कायम है। ऐसे में अगर वो बहुत सही बात कही है कि विनोद जी ने, कि जनता की अदालत में सबसे बड़ा फैसला होता है, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद भी जनता की अदालत में कई बार जनता बरी कर देती है। राजनीतिक विद्वेष और दूसरे तथ्य तर्क अपनी जगह होते हैं। तो अब सवाल यही है कि आने वाले जो फरवरी में चुनाव होंगे, सबसे बड़ा फैसला तो इस पूरे मामले का वहीं से आएगा। अदालती कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की अपनी रवायत होती है, वो अपनी तरीके से चलती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।